आदरणीय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जीरो टू इन्फिनिटी चैनल में। दिस इज द जर्नी विद प्रफुल्ल डाबी। डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय लीगल डिस्क्लेमर. I request you to kindly read it once. Thank you very much, dear friends, for your kind affection and the suggestions. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes on the Corona and the COVID-19 series and the episode 1 of the concept series. जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो वर्ल्ड की कोरोना सीरीज है और इंडिया की जो कोरोना सीरीज है उसको हम पूरी तरीके से फिनिश कर चुके हैं. उम्मीद है कि आपको वो पसंद आई होगी. और अभी हमने कॉन्सेप्ट सीरीज को शुरू किया है. आई फील वेरी सॉरी कि मैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ. नॉर्मली मेरा ये प्लानिंग है कि लगभग मैं 4 दिन के अंदर एक एपिसोड आपको इजीली बना के देना चाहता हूँ, परंतु किसी वजह से दिस इज द 7 डे पर एपिसोड का एवरेज अभी चल रहा है और मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे. परंतु देर आए दुरुस्त आए, कोई फर्क नहीं होता कि हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, परंतु आई रिक्वेस्ट मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि यू विल फाइंड वेरी मच बेनिफिशियल दिस सीरीज और आपको ये चीज़ पसंद आएगी. और मैं कोशिश पूरा करूँगा कि कुछ दिनों के अंदर ही मैं अपना जो एवरेज होता है 4 डे पर एपिसोड जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है उसके अंदर मैं आपको देने का प्रयास करूँगा. वेलकम इन द कॉन्सेप्ट सीरीज एंड वेलकम इन द न्यू वर्ल्ड. डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप बार बार हमें देख रहे हैं कि ये जो स्पिरिचुअल साइंस के जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर मैं ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन जो शरीर है उसके ऊपर बार बार एम्फेसिस दे रहा हूँ. तो अगर ये मुन्ना भाई हमसे ये पूछते हैं कि वाई एम अगेन एंड अगेन स्ट्रेचिंग ऑन द वर्ड ह्यूमन बॉडी, कि मानव के जो शरीर है उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ. ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम एक बार पहले इसकी कुछ सिमिलरिटीज के बारे में देखते हैं और कुछ डिससिमिलरिटीज के बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सिमिलरिटीज एज पर द नेचर, कॉस्मोस और द क्रिएटर, यानी जो हमें भगवान जो बनाने वाला, अल्लाह हमें जो बनाने वाला है, या जो यूनिवर्स या जो कॉस्मोस है या जो प्रकृति ने जो हमें बनाया है उसने क्या क्या हमें सिमिलरिटीज दिया है. कहने को हम एक अलग अलग 7 अरब या 7 बिलियन अलग अलग लोग हैं, परंतु हमारे अंदर सिमिलरिटीज क्या क्या है ये हम देखना चाहते हैं. तो वी आर ऑल द ह्यूमंस विद द सेम फंक्शनिंग बॉडी. हमारे अंदर सबके अंदर एक जैसी काम करने वाली शरीर है या बॉडी है. सेम वन माइंड, एक जैसा लगभग मस्तिष्क है. वन हार्ट, सबके पास में एक ही हार्ट है, 2-4 तो है नहीं हमारे पास में. 2 आईज, 2 ईयर्स, 2 लेग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसका मतलब है कि हमारे पास सेम फंक्शनिंग बॉडी है. दैट्स वाई ऑल द 7 अरब जो हमारे पास में आदमी है, धरती के आदमी, सबके पास में ऑलमोस्ट सेम तरीके की बॉडी है. ओके, नाउ ऑल हैव ऑलमोस्ट सेम लाइफ स्पान ऑफ द 70 to 80 ईयर्स. नाउ द डेज, एक जमाना था जबकि 100 साल एक आइडियल एज या एक आदर्श एज मानी जाती थी, परंतु आज की तारीख के अंदर लगभग एक 70-80 का जो उम्र होता है वो लगभग सबके पास में है, जब तक कि आप जापान से ही नहीं हो. जापान में लगभग 100 ईयर है बिकॉज दे आर वेरी मच नेचर फ्रेंडली. और अगर हमारी लाइफ स्टाइल इज गुड, हैबिट्स आर गुड, फूड हैबिट्स आर गुड, दिस मीन्स द परफेक्ट एज ऑफ द 100 ईयर विल बी अचीव्ड. और अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या है, राम नाम सत्य है, वो थोड़ा जल्दी से लोगों के द्वारा पुकार लिया जाएगा. इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बॉडी या अपने शरीर का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखिए और जो ईश्वर का दिया हुआ जो लगभग 100 ईयर्स का जो स्पान है उसका अपनी अच्छी हैबिट से उसको अचीव करने का प्रयास करें. अच्छा, थर्ड सिमिलरिटीज, ऑल हैव द ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ द सफरिंग रिलेटेड टू द बॉडी, माइंड, हार्ट एंड द सोसाइटी एक्सेट्रा. जैसा कि हम जानते हैं कि जो सफरिंग्स होती है, जो हर तरीके के दुख हमारे पास एकदम सेम है. शरीर से रिलेटेड जो भी आपको दुख होता है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी पैर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, एक तरीके का है. माइंड जो होता है लगभग ऑलमोस्ट एक तरीके की सफरिंग आपको हो रही है. अनाथ भी इसी दुनिया में होते हैं, विधवा होते हैं, विदुर होते हैं, कभी किसी की नौकरी जाती है, फाइनेंशियली क्राइसिस होता है. यानी जो माइंड से रिलेटेड जो दुख और सुख होते हैं वो भी आप सबके अंदर या ह्यूमैनिटी के अंदर ऑलमोस्ट सेम है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमेरिका में जाते हो, अगर वहां पर एक विडो है और अगर एक इंडिया के अंदर विडो है या भूटान के अंदर एक विडो है, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ द सफरिंग रिलेटेड टू द बॉडी विल बी देयर, सेम काइंड ऑफ द सफरिंग रिलेटेड टू द माइंड विल बी देयर. और सोसाइटी, एक ही तरीके की लगभग सोसाइटी होती है. हर सोसाइटी का अपना एक लेवल होता है. अगर हम उस सोसाइटी के लायक नहीं होते हैं तो सोसाइटी हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी. ओके, फोर्थ सिमिलरिटीज, ऑल आर फॉलोइंग ऑन द सेम नेचुरल रूल्स एंड द फंक्शंस. ठीक है, जो भी नेचुरल रूल है, ये जो प्राकृतिक नियम होते हैं वो हर ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक तरीके से काम कर रहे हैं. लाइक
इफ आई विल हैव द लिकर, अगर मैं कुछ शराब लेता हूं, आई विल फेस सेम रिजल्ट ड्यू टू इट। अगर कोई अमेरिका का आदमी है, चाहे भारत का आदमी, भूटान का आदमी, ऑस्ट्रेलिया का आदमी है, या पंजाब हरियाणा कहीं का भी आदमी हो, अगर ह्यूमन बॉडी एक तरीके की है, जो एक आदमी के ऊपर असर कर रही है, ऑलमोस्ट उसी तरीके का असर दूसरे के ऊपर भी होगा। अगर मैं ज्यादा फूड ले रहा हूं, ज्यादा खाना खा रहा हूं, तो आई विल बी गेटिंग फैट, ठीक है, ज्यादा मोटा होऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका के अंदर मोटा हो रहा है या भारत के अंदर मोटा हो रहा है। इसका मतलब है प्राकृतिक जो नियम होंगे सबके ऊपर एक तरीके से है, ठीक है। द फिफ्थ नंबर इज ऑल आर शेयरिंग द सेम अर्थ, या जो भूलोक है, बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, शायद अभी तक आप यूएफओ को या उसको भारतीय संस्कृति मानती है कि काफी अलग अलग किस्म के लोग भी होते हैं, इसके बारे में अभी हम डीप चर्चा नहीं करेंगे, परंतु ऑल आर शेयरिंग द सेम अर्थ, एक जैसी धरती हम यूज कर रहे हैं, सेम ऑक्सीजन, सेम वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने ऑक्सीजन लिया है, आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं या नाइट्रोजन ले रहे हैं, पानी भी एक तरीके से ले रहा है, ऐसा तो नहीं केवल आप केवल जूस पी पी के ही अपना पूरा जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब है दीज आर द सिमिलरिटीज विच आर कॉमन अक्रॉस द होल ऑफ द वर्ल्ड। 7 अरब जो आदमी है इस दुनिया के, 7 बिलियन जो आदमी है, सभी के अंदर एक ही तरीके के ये सिमिलरिटीज है। ओके, अच्छा, अभी हमने बात की है द सिमिलरिटीज जो कि विधाता ने, भगवान ने, अल्लाह ने, प्रकृति ने वो हमारे लिए जो बनाई थी। अभी हम बात करेंगे डिसिमिलरिटीज क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस। डिसिमिलरिटीज ह्यूमन ने क्रिएट किया है और जो सिमिलरिटीज है वो नेचर ने क्रिएट किया है। ओके, डिफरेंट रिलीजन्स आर देयर, अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैविश, बहाई धर्म, एक से बढ़कर एक हमारे पास में धर्म अवेलेबल हो रहे हैं। और ये तो हम धर्म की बात कर रहे हैं जिसके अंदर अलग अलग भेद हो रहे हैं, धर्म भी एक दूसरे को मारने काटने के ऊपर तुले हैं, ठीक है, कोई किसी को लाइक नहीं हो रहा है, धर्म युद्ध होते हैं, कभी ईरान इराक के बीच में भी युद्ध होते हैं। अच्छा, अब अगर धर्म सेम हो जाते हैं तो अलग अलग देयर आर मेनी सेक्ट इन द सेम रिलीजन। अगर आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, शक्ति का संप्रदाय अलग है, शिव संप्रदाय अलग है, वैष्णव संप्रदाय अलग है। अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें, शिया अलग, सुन्नी अलग, अहमदी अलग, ठीक है। ईसाई अगर हम बात करें, प्रोटेस्टेंट अलग है, कैथोलिक अलग है। इसका मतलब है कि डिसिमिलरिटीज आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन माइंड, दिस इज द ह्यूमन माइंड, जो कि डिसिमिलरिटीज के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाता है, ज्यादा वो देखना चाहता है कि भाई सिमिलरिटीज से ज्यादा दूर भागना चाहता है वो। अगर आपका धर्म सेम है, सेक्ट सेम है, उसके बाद में अगर आपको भेद और करना है, आपके पास अलग अलग लैंग्वेज है, मैं फ्रेंच बोल रहा हूँ, तुम इंग्लिश बोल रहे हो, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई बांग्ला बोल रहा है। इसका मतलब है कि अलग अलग भेद आपकी भाषाओं के अंदर भी हो रहा है। ये हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है, एग्रीड, परंतु विभेद करने की भी पहचान है, यू ऑल्सो हैव टू बी एग्रीड। अगर भाषाएं सेम हो गई परंतु स्टिल देयर आर मेनी स्टेट्स, हिंदी पट्टी के अंदर ही आप देख लीजिए, यूपी अलग हो रहा है, भोजपुरी अलग बोल रहा है, बिहारी अलग है, पंजाब हरियाणा के बीच में भी युद्ध हो रहा है। देयर आर मेनी ऑफ द नेशंस, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर एक ही धरती है, एक ही तरीके का पैटर्न है, 7 अरब लोग आपके भूलोक में रह रहे हैं, परंतु 190 से ज्यादा कंट्रीज अवेलेबल हैं। देयर आर मेनी, अगर आपने सेम क्या बोलते हैं धर्म हो गया, सेम कंट्री हो गया, उसके बाद में भी काफी सारे स्कूल्स हैं, लाइक सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, साम्यवाद अलग है, समाजवाद अलग है, पूंजीवाद अलग है, बहुत सारे इज्म आपके पास में अवेलेबल हो रहे हैं जो कि ह्यूमन के बीच में विभेद करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो भी सब कुछ आपने सिमिलरिटीज मान लिया सेम स्टेट है, सेम भाषा है, एवरीथिंग इज ओके, बट यू हैव द डिफरेंट जेंडर्स, ठीक है, आदमी अलग, औरत अलग, किसी के पास में ड्यूअल जेंडर होता है, किसी के पास नो जेंडर होता है, और उसके जो ओरिएंटेशन होते हैं, लाइक जो एलजीबीटी होते हैं, वो भी कुछ अलग अलग उनके ओरिएंटेशन भी हो सकते हैं। अगर आपने एक ही धर्म भी हो गया, फिर भी यू हैव द मैनी कास्ट, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है। अगर वैश्य भी होगा तो उसके अंदर कोई जैन वैश्य है और कोई हिंदू धर्म का वैश्य है, कोई बिजनेसमैन है तो वो कैथोलिक का है। इसका मतलब है कि विभेद करने के अंदर इंसानियत का कोई सानी नहीं है। भगवान ने आपको एक जैसे सिमिलरिटी दी, एक जैसा फंक्शन, एक जैसा ऑक्सीजन दिया, परंतु डिसिमिलरिटीज या कैसे कैसे करके हमें एक दूसरे से अपने आप को अलग बताने का है, ये इंसानियत की खासियत है। ये नेगेटिविटी या ये जो नकारात्मकता है वो इंसानी शरीर की, या शरीर नहीं, इंसानी माइंड की उपज है कि वो भेद कम से कम देखना चाहता है, भेद ज्यादा देखना चाहता है और विभेद कम देखना चाहता है। अगर ये सब कुछ भी हो जाता, देयर आर द डिफरेंसेस ऑन द रेस, लाइक
कोई काला है, कोई गोरा है, कोई भूरा है, कोई मंगोलियन यानी पीला रंग का है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, यानी जितनी तरीके के भेद या विभेद हो सकते हैं वो आदमी ने खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप सैकड़ों तरीके सेम हो सकते हैं, परंतु एक ऐसा आप चीज ढूंढ ही लेंगे जिसके अंदर कि आप उससे अलग हैं, कुछ डिफरेंट आपके अंदर कुछ है। ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द कलर्स, लाइक अगर सब कुछ सेम है उसके बाद में भी डिफरेंसेस विल बी देयर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकल लेवल। ठीक है। कोई सेम मुस्लिम हो सकता है, सेम शिया हो सकता है, सेम सुन्नी हो सकता है, सेम प्रोटेस्टेंट हो सकता है, सेम वैष्णव हो सकता है, परंतु तुम गरीब हो, मैं अमीर हूं। कोई और तुमसे भी ज्यादा अमीर हो सकता है, कोई मिडिल क्लास का हो सकता है। इसका मतलब है अपर क्लास और लोअर क्लास हमने इजाद कर दिया है कि हम दो आदमी को आदमी की तरह देखना ही नहीं चाहते। हम कोई गरीब कोई अमीर ऐसा करके हम उसके अंदर विभेद करने देते हैं। और अगर टचवुड सभी लोग सेम भी हो गए, उसके बाद में भी देयर इज ए इंडिविजुअल ईगो। मैं कैसे करके डिफरेंशिएट अलग से हूं, ये मेरा जो माइंड है ना थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है, कैसे करके मैं एकदम दूसरे से अलग होने का प्रयास करता हूं, तो ये मेरी नेगेटिविटी है। और कैसे मैं सबके साथ में हूं, मेरे और मेरे जो दूसरा बंधु है, दूसरा मित्र है, उसके बीच में कैसे सिमिलरिटीज हो जाए, ये मेरी पॉजिटिविटी है। ओके। तो नो डाउट आप शायद थोड़े से बोर हो रहे होंगे, परंतु मुझे हर पॉइंट को, हर आयाम को धीरे धीरे करके कवर करना ही पड़ेगा, वरना आप कहेंगे कि कॉन्सेप्ट के अंदर ये आदमी बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी लंबे समय तक रहने वाले हैं। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग में जा रहा हूँ, और मुझे एपिसोड को जल्दी खत्म करने का भी कोई जल्दी नहीं है। पहले मेरा प्लानिंग था कि लगभग 14 या 15 मिनट के अंदर एक एपिसोड होना चाहिए, यानी 1% ऑफ द लाइफ टाइम इक्वल टू 14 मिनट एंड 40 सेकेंड्स, परंतु स्पेशली कॉन्सेप्ट सीरीज में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। द एपिसोड में बी ऑफ द 20-30 मिनट समथिंग समथिंग। ओके, लेकिन पूरी बात कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम आगे बात बढ़ेंगे। ओके, तो इफ ऑल आर द सेम देन द इंडिविजुअल ईगो विच क्रिएट्स द अल्टीमेट डिफरेंसेज। ठीक है। एज ऑल द पर्सन फील हिमसेल्फ एज सुपीरियर एंड अदर्स एज द इंफीरियर। हर आदमी अपने मन के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझने का प्रयास करता है। वो जानता, एक विधायक भी होता है, वो अपने आप को समझते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े हो गए, एमपी समझते हैं कि भाई पूरा भगवान ही हो गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान एक जैसा है, हर इंसान के अंदर आगे बढ़ने या राइज होने की भगवान के द्वारा सेम कैपेबिलिटी दी हुई है। यदि आपने इन कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पालन कर लिया तो हो सकता है कि अगले बुद्ध आप हो सकते हैं, धन भी आप कमा सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अपनी ह्यूमन का जो जिंदगी है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप उपयोग में ले पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एंड डियर फ्रेंड्स, ये जो डिसिमिलरिटीज है अंततः रिजल्ट इन द नेगेटिविटी, हेट, एंगर और अंततः मारकाट। हम एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़े हैं। आप जानते हैं मेरे मित्रों की, थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी छिड़ सकता है, क्योंकि सहनशीलता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कभी चाइना स्टिमुलेट कर रहा है, कभी यूएसए स्टिमुलेट कर रहा है, कभी ईरान का कमांडर मारा जा रहा है, कभी यूएसए अपना जहाजी बेड़ा को कहीं और भेज रहा है, कभी मलक्का जल डमरू मध्य में विवाद हो रहा है। इसका मतलब है शांति बहुत ही कम लोगों की प्रायोरिटीज है, हर एक का प्रायोरिटीज है कैसे करके युद्ध हो जाए। तो वी आर एट द एक बॉम्ब के अंदर हमारा आग हम लगा चुके हैं, वो कब फट रहा है ये आपके और हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। शांति किसी की भी प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है। तो मित्रों, हमने जाना कि सिमिलरिटीज हमारी क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या है। नाउ नीड ऑफ द थिंकिंग बाय ऑल द ह्यूमंस। हम सभी जो इंसान हैं जो कि शांति के पुजारी हैं, शांति स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए एक यक्ष प्रश्न या बिग क्वेश्चन हमारे समक्ष उत्पन्न होता है। और हम अपने आप से ये चीज पूछ सकते हैं, वी कैन आस्क विद अवर सेल्फ, नॉट फ्रॉम समवन एल्स। हमें किसी दूसरे से ये पूछने का आवश्यकता नहीं है। ये जो यक्ष प्रश्न, ये जो बिग प्रश्न है, वो हमें अपने आप से ही पूछने का क्या बोलते हैं जरूरत होता है। आइए इस हृदय की भावना को अभिव्यक्त करने वाला एक छोटा सा सॉन्ग हम देखते हैं।
बन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सोचो तुमने और हमने क्या पाया इंसान होके। मित्रों, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है या एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन हमारे समक्ष है। बहुत आप में से लोगों को पता होगा कि एक राजा विक्रमादित्य था, उसका कुछ सिंहासन था जिसमें 32 पुतलियां लगी हुई थी। उससे लगभग 1000 या 2000 सालों के बाद में एक राजा भोज हुए। उनको ऐसा थोड़ा गुमान हुआ, अहंकार हुआ कि इस जो विक्रमादित्य जी का जो सिंहासन है उसके ऊपर मैं बैठ के देखता हूँ, क्योंकि काफी सुंदर था। तो वो जो पुतलियां थी एक एक करके जागृत हुई और उसने राजा को विक्रमादित्य जी का कुछ गुण बताए और हमेशा एक ही प्रश्न पूछी थी कि ये विक्रमादित्य जी का गुण था, इतने बड़े वो दानवीर थे, इतने बड़े धर्मज्ञ थे, इतने बड़े शास्त्रज्ञ थे, परंतु क्या वही क्वालिटी आपके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। तो मित्रों, हमने सिमिलरिटीज के बारे में देखा, डिसिमिलरिटीज के बारे में देखा, और हमें अपने आप से ये प्रश्न करने का आवश्यकता है, एक यक्ष प्रश्न करने का आवश्यकता है कि क्या हम इंसान होने के लायक हैं। काफी ज्यादा आप नाराज हो रहे होंगे कि इंसान तो हम है ही है, लेकिन मित्रों केवल बॉडी होने से कोई आदमी इंसान नहीं बन जाता है। इंसानियत हमें अर्जित करना होता है कि हम किस तरीके से सिमिलरिटीज को देखें, किस तरीके से प्रेम, भाव, भाईचारा, शांति इसके अंदर कुछ बढ़ा पाए, विश्व के अंदर हमारी वजह से कुछ पॉजिटिविटी इंक्रीज हो, तो ही हमारे इंसानियत का कुछ मूल्य है। तो हमें अपने आप से ये प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछना है कि हम इंसानियत के अंदर हम आगे बढ़ने के लिए या इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने हिस्से का क्या योगदान कर पाएंगे। तो मित्रों, इस कॉन्सेप्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है फोकस ऑन द एनीथिंग इट विल बी एक्टिवेटेड। ओके, फोकस ऑन एनीथिंग इट विल एक्टिवेट। किसी भी चीज पर ध्यान लगाइए, उसका जागरण होता है। द अपोजिट कॉन्सेप्ट इज रिमूव द फोकस फ्रॉम एनीथिंग इट विल लूज इट्स पावर। रिपीटिंग, रिमूव द फोकस फ्रॉम एनीथिंग इट विल लूज इट्स पावर। अगर आप किसी भी चीज पर से अपना ध्यान हटाते हैं, उसका मरण होता है, उसमें से शक्ति चली जाती है, उसमें से वो जो सिद्धांत है या वो जो भी चीज होने वाला है उसका मरण हो जाता है, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, इसको बहुत बार हम बहुत तरीके से इसको काम में लेने वाले हैं। तो इसका एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर जो हमने आज के कॉन्सेप्ट में बात किया है, सिमिलरिटीज के बारे में, डिसिमिलरिटीज के बारे में, उसमें क्या एस्पेक्ट हो सकता है। लेट अस सी, फोकस ऑन द डिफरेंसेज, द डिफरेंसेज ऑफ द ह्यूमैनिटी विल इंक्रीज। यानी आप लोगों के बीच में जो डिफरेंसेज हैं, भाषा का, धर्म का, ईगो का, सेक्ट का, देश अलग अलग है, स्टेट्स अलग अलग, इसके ऊपर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ह्यूमैनिटी या जो इंसानियत है वो धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप फोकस ऑन द सिमिलरिटीज, अगर आप फोकस सिमिलरिटीज के ऊपर फोकस करते हैं तो जो हमारी ह्यूमैनिटी या जो इंसानियत है वो थोड़ा जीत जाएगी। मोर हार्मोनी विल बी देयर, शांति ज्यादा होगी। ब्लिस या पीस या सुख बहुत ज्यादा होगा। शांति इस पूरी दुनिया के अंदर होना शुरू हो जाएगी। रिमूव द फोकस फ्रॉम द डिफरेंसेज। ओके, जितने अच्छी तरीके से आपको फोकस करना है उतना ही अच्छी तरीके से आपको डीफोकस भी करना है क्योंकि आज की तारीख में नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है, तो आपको डीफोकस होना भी सीखना होगा। तो रिमूव द फोकस फ्रॉम द डिफरेंसेज ऑफ द ह्यूमैनिटी विल डिक्रीज। ओके, एंड द रिमूव द फोकस फ्रॉम द सिमिलरिटीज, द सिमिलरिटी ऑफ द ह्यूमैनिटीज विल बी डिक्रीज। तो अभी हर आदमी के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर ये निर्भर करने वाला है कि वो सकारात्मकता या नकारात्मकता, पॉजिटिव या नेगेटिव, काला या गोरा, देवता या दानव, इसमें से किसकी तरफ जाया जाता है। चुनाव उसका आखिर क्या है। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है अल्टीमेट चुनाव। इस सेकंड के अंदर मेरे पास में यही चुनाव है कि मैं आपके सामने एपिसोड बना रहा हूं। मेरा चुनाव ये भी हो सकता है, मैं आराम से बैठ के एक वीडियो देख भी सकता था। इस सेकंड को कैसे उपयोग में लेने का, इस जिंदगी को, इस महत्वपूर्ण क्षण को मुझे कैसे काम में लेने का है, ये 100% मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हर इंसान को भगवान ने फ्रीडम ऑफ विल दी हुई है। आप इस सेकंड का, इस क्षण का, इस अपने संसाधनों का, अपने जीवन का, अपने अस्तित्व का क्या करना चाहते हैं, ये 100% आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, इसके लिए अच्छा जो भी आप करने जा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज, ये जो कर्म सिद्धांत होते हैं, आपको उसका परिणाम भोगना ही भोगना है। ये प्रकृति का अटल सत्य है। तो डिसाइड कि आदमी, इंडिविजुअल को काले या सफेद यानी ब्लैक और व्हाइट कहां पर उसको जाने का है। ओके, द इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ द 3 वर्ल्ड रिलीजन।
एंड द लैंड ऑफ द 6+ वर्ल्ड रिलीजन्स। भारत जो है वो इतना महान देश है मेरे मित्रों, ये जैन धर्म यहाँ उत्पन्न हुआ, बौद्ध धर्म का जननी हिंदुस्तान है, भारत हिंदू धर्म का तो है ही है बर्थ प्लेस, और लैंड ऑफ द 6+ रिलीजन्स। वर्ल्ड का एक भी ऐसा रिलीजन नहीं है जो कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अवेलेबल नहीं हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बहाई, सारे धर्मों की जो गंगोत्री है, महासागर है, गंगा सागर है, वो भारत के अंदर विद्यमान है। तो इसका मतलब ये होता है 1 + 1 = 11। ओके, बच्चा भी जानता है 1 + 1 = 11, एंड 1 + 1 + 1 = 111, और 111 हो सकता है। तो अगर 1.3 अरब भारतीय, यदि 130 करोड़ जो भारतीय हैं, यदि सेम सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, सबके बीच में एक जैसी विचारधारा हो जाती है जो कि सकारात्मकता की तरफ अगर हमें लेके जाती है, तो जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी मीन्स बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी या प्राण ऊर्जा, उसमें इंक्रीज होगा, राइज होगा। मेरी ऊर्जा आपके लिए उपयोगी रहेगी, हमारा जो टाइम होगा वो फालतू के कामों के अंदर नहीं लगेगा, नफरत घृणा को फैलाने वाली जितनी भी चीजें होती है उसके अंदर हमारा समय नहीं लगेगा। और दैट्स वाई हम सेल्फ, सोसाइटी और नेशन और ह्यूमैनिटी एट लार्ज के लिए कुछ अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएंगे। मित्रों, ये जो कॉन्सेप्ट सीरीज है इसका एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट है, धीरे धीरे करके आपको इसको समझ में आएगा। शायद अभी मैं बहुत ही सामान्य एक आम चीजें बोल रहा हूँ, आप सब कुछ जानेंगे, परंतु कुछ स्पेशल तरीके मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी जिंदगी के अंदर अल्टीमेट तरीके से फायदा पहुंचने वाला है, यदि आप उसकी साधना करते हैं, यदि आप उसको काम में लेते हैं। विवेकानंद जी ने ऐसा कहा था कि मुझे अगर 100 एनलाइटेड पर्सन मिल जाते हैं, अगर मुझे 100 एनलाइटेंड मोटिवेटेड पर्सन मिल जाते हैं, मैं पूरे भारत को चेंज कर दूंगा। ओके, ओशो गुरु ने ये कहा था कि आई विल सर्च फॉर द 100 एनलाइटेंड मोटिवेटेड पर्सन। मुझे ऐसे 100 आदमी चाहिए, मैं हर आंख के अंदर देखूंगा कि किस व्यक्ति के अंदर ये ऐसी संभावना है कि वो ह्यूमैनिटी के अंदर इतना आगे बढ़ जाए कि एक सिग्नेचर या बिल्कुल एक ब्रांड बन जाए वो। ठीक है, परंतु विवेकानंद जी चले गए, ओशो गुरु चले गए, परंतु भारत विकसित भारत नहीं बन पाया, भारत सोने की चिड़िया नहीं बन पाया, भारत विश्व गुरु नहीं बन पाया। और आज का भारत हमारे पास में सामने है। नो डाउट हम गरीब नहीं हैं, परंतु विकासशील देश का जो पट्टा है पिछले 40 या 50 सालों और 70 साल से हम ओढ़े हुए हैं। नो डाउट मेरे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, बहुमत की गवर्नमेंट है, परंतु उसके बाद में भी जो भारत की जो गरिमा, महानता, जो विश्व गौरव है, मुझे 70 साल में वो करना है जो कि 700 साल में हुआ है। मित्रों, आई विल नॉट हैप्पी विद दिस डेवलपिंग टैग। डेवलपिंग टैग अच्छा है मेरे लिए, परंतु अभी समय आ चुका है जबकि भरत भू संतान जागो, देव भू संतान जागो, विकट संकट की घड़ी है आज डमरू तान जागो। एपीजे अब्दुल कलाम 2020 तक विकसित भारत बनाना चाहते थे। आज उस किताब को उत्पन्न हुए, उस किताब को छपे कम से कम 20 या 25 साल अंदाजन होने को आए, परंतु आज भी जैसा वो जमाना था आज 2004 वाला, वही आज भी है 2020 वाला। हम आगे बढ़े हैं, परंतु आगे बढ़ने की स्पीड थोड़ा धीरे है, और हम चाहते हैं कि भारत जल्दी से जल्दी विकसित भारत बने, भारत जल्दी से जल्दी विश्व गुरु बने। और उसका ये जो पथ है, किस तरीके से बनेंगे, एज ए कॉमन मैन, एज ए नॉर्मल आदमी, आपका मित्र होने के नाते मैं कुछ जो जानता हूं, जो ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, वो मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं, और धीरे धीरे करके मैं आपके सामने कर रहा हूं। और बिलीव मी मेरे मित्रों की, अगर आपने कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को ध्यान से देखा होगा और यदि उसको पालना कर रहे होंगे, तो बिलीव मी वो काम कर रहे हैं टेक्निक। पहले मैंने केवल थ्योरी के हिसाब से किए थे। कैन यू इमेजिन, मेरे 2 मित्र आज की तारीख के अंदर कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनके साथ में रोज मेरा चाय पानी होता था, जिनसे रोज मेरा बातचीत होता था, परंतु मेरा शरीर कोरोना से रेजिस्टेंस आज की तारीख तक अवेलेबल है। मैं रोज के रोज कुछ प्राणायाम कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक के कुछ अच्छे उपयोग कर रहा हूँ, मेरा शरीर आज की तारीख तक सब कुछ सस्टेन कर रहा है, एंड आई एम नॉट ए कोरोना पॉजिटिव टिल नाउ। कल का पता नहीं, और यदि गलती से हो भी जाता हूँ, बिकॉज द कोरोना डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, तो भी हो सकता है। मुझे विश्वास है अपने ऊपर कि मैं अगर आधा से 1 घंटा भी अगर मैं अपने प्राणिक प्रयोगों को करता हूँ, सत्य का प्रयोग या ऊर्जा बढ़ाने वाले प्रयोग करता हूँ, तो शायद मैं उस बीमारी को जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा। यानी जो आईसीयू में जाने वाला बात है या जो कॉम्प्लिकेसी है, उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा। टचवुड, भगवान मेरे शब्द का जो मूल्य है वो रखे, क्योंकि ये जो मैंने शब्द हैं
भारतीय संस्कृति जो कि 5,000 10,000 लाखों वर्षों से जो चल रही है उसके ऊपर बेस्ड वो आपको प्रिंसिपल्स मैंने बहुत जल्दी जल्दी में मैंने दिए थे। अभी हम हर चीज को डिटेल या विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो नाउ इट इज द स्पिरिचुअल साइंस टू मेक द 100 एनलाइटेंड मोटिवेटेड पर्संस, यू मे बी वन ऑफ देम। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह पैदा होने चाहिए परंतु हमारे घर में नहीं बल्कि पड़ोसियों के घर में, ऐसा शिव खेड़ा जी ने कहा था। ओके, तो मेरे मित्रों हमें भारत को विकसित बनाने के लिए कुछ अच्छे आदमियों की आवश्यकता है, कुछ ऐसे लोग जो कि मोटिवेटेड हों और बहुत ही अच्छा काम कर सके अपने अपने क्षेत्र में। कोई जरूर नहीं है आप खिलाड़ी होते तो भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, आप बिजनेसमैन हैं आप अच्छा काम कर सकते हैं, आप एक सैनिक हैं आप अच्छा काम कर सकते हैं। सारी डायमेंशन में आपको अच्छा काम करने के लिए छूट है। यू मे बी वन ऑफ देम। हो सकता है वो नींव की ईंट, वो कंगूरे भारत को विकसित बनाने के लिए आप हैं। कृपया करके इन कॉन्सेप्ट सीरीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मन से ये मैं आपके लिए बना रहा हूं। इन कॉन्सेप्ट को बताना मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं है, परंतु मैं ये चाहता हूं कि ईश्वर ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी तरीके से हर आदमी के पास में वो पहुंच जाना चाहिए। ओके, तो 1 - 1 = 0 एंड द 1 - 1 - 1 = -1। अगर आप मेरा विरोध करते हैं तो 1 - 1 = 0। आपका भी समय खराब हो रहा है, मेरा भी समय खराब होगा, आपका भी ऊर्जा खत्म हुआ, मेरा भी ऊर्जा खत्म हुआ, तो डिफरेंसेज विल बी इंक्रीज and the energy wastage and the time wastage will be very much, और this is the detrimental to the self। मेरा समय खराब होगा, आपका समय खराब होगा, सोसाइटी की जो प्रीशियस ऊर्जाएं हैं वो खत्म होगा, राष्ट्र की जो ऊर्जाएं होती हैं वो भी खत्म होगी। आज सोच के देखिए कि राष्ट्र की जो ऊर्जाएं होती है अधिकांश तो जाया हो रही है। अधिकांश लोग अपने मोबाइल ही देख रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, काफी अच्छी अच्छी सीरीज अवेलेबल है, परंतु क्या हमारे लिए उस ऊर्जा को इतना ही जीवन रह गया है कि मैं दिन के अंदर 2 या 3 सीरीज देख लूं? क्या जीवन के अंदर मुझे और कुछ काम नहीं है? क्या मेरा ऊर्जा और क्या मेरा समय केवल वेस्टेज करने के लिए है क्या? क्षमा करें मित्रों, ह्यूमन लाइफ इज ए वेरी प्रेशियस थिंग और हमें उसका हर सेकंड या हर चीज का उपयोग हमें करना है जिससे कि हमारे अंदर ऊर्जाएं बढ़ सकें, हम अपनी खुद की सेवा कर सकें, और जो हमारी एक्स्ट्रा ऊर्जाएं होती है, जो हमारी एक्स्ट्रा सात्विक ऊर्जा होती है, उससे हम अपनी समाज को हम हेल्प कर सकते हैं, देश को हेल्प कर सकते हैं, एंड द ह्यूमैनिटीज को हम हेल्प कर सकते हैं। एंड द चॉइस टू फॉलो द देवता और द पॉजिटिव और द वाइट, तीनों एक ही चीज है, देवता है या पॉजिटिव है या वाइट लाइट है या वाइट एनर्जी है, ऑल आर सेम। और डेमोन या शैटन या नेगेटिव या ब्लैक एनर्जी, ये सब कुछ सेम है। आपके पास चुनाव का स्वतंत्रता है, आप क्या चुनना चाहते हैं ये ह्यूमैनिटी में हर आदमी के ऊपर निर्भर करेगा वो क्या चुनाव करना चाहता है। आइए मित्रों एक छोटा सा कहानी देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी गलती होता है हर गलती को मैं करके नहीं देख सकता, कोई दूसरा गलती करता है और उसको मुझे शिक्षा लेना क्या होता है, आदमियत इससे भी आगे बढ़ती है। हर गलती को मुझे करके देखना कोई आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा कहानी है जिसमें कि बहुत ज्यादा हमारे आदमियों के लिए शिक्षा है कि वो आखिर कहाँ जाना चाहता है, देवता की तरफ जाना चाहता है या दानव की तरफ जाना चाहता है। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा, पूज्यवर आप परम पिता है, देवता और दानव आप ही की संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ है तो शक्ति और तप में दानव श्रेष्ठ है, इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है? आपने देवों को स्वर्ग दिया है और दानवों को पाताल लोक में जगह दी है, ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। देवता और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं, दोनों की तुलना अपने ही मुंह से करना उचित न होगा, लेकिन फिर भी समाधान का एक उपाय है। तुम आज ही देवता और दानव दोनों को निमंत्रण भेजिए, वे आपके भोजन पर आएंगे तो तुम्हें उत्तर भी मिल जाएगा। नारद ने तत्काल ही असुरों और देवों को निमंत्रण दे दिया। दूसरे दिन देवता और दानव दोनों ब्रह्मलोक में भोजन करने के लिए पधारे। दानव पहले पहुंचे थे, उन्होंने खुद से शुरुआत करने के लिए कहा। भोजन परोसा गया। दानव भोजन शुरू करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी ने कहा, एक शर्त है कि असुरों का हाथ अब कोहनी से नहीं मुड़ पाएगा, इसी स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। तो असुरों ने खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खा सकता था? कोई सीधे थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा तो कोई भोजन को हवा में उछाल उछाल कर मुंह में डालने का प्रयास करता, बात नहीं बन सकी और दानव बिना खाए ही उठ गए, पेट बेचारों का नहीं भरा। देवता पहुंचे, भोजन शुरू करने से पहले उन्हें भी शर्त बता दी गई। वे समझ गए
कि अपने हाथ से भोजन करने पर रोक है, वे थोड़ा आगे खिसके और थाली से व्यंजन उठाकर पास बैठे दूसरे देवता को खिलाने लगे। इस प्रकार बिना हाथ मोड़े ही उन्होंने एक दूसरे के भोजन करा लिया। नारद यह सब देखकर संतुष्ट थे, जैसे उन्हें अपना उत्तर मिल गया है। तो मित्रों, जो सात्विक प्रवृत्तियां होती हैं उसके कुछ तरीके भी सात्विक होते हैं, कुछ पॉजिटिव तरीके होते हैं, बिना दूसरे को नुकसान पहुंचाए उनके कुछ तरीके होते हैं। और जो डेमोनिक एनर्जी होती है, जो सैटनिक एनर्जी है, जो ब्लैक एनर्जी है, वो आपको फायदा पहुंचाएगी, परंतु अंततः उसका फायदा निहित होगा। अंततः आपका नुकसान होगा यदि आप ब्लैक एनर्जी की तरफ जाते हैं तो। एंड नाउ इट इज द डार्क एज, ये अभी कलयुग चल रहा है। ब्लैक इज मोर देन द वाइट, और हमारी ये कोशिश है कि वाइट ज़्यादा से ज़्यादा हो, वाइट ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस वजह से मैं अपना पूरा प्रयास करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेरी ही तरीके से सैकड़ों और हजारों अच्छे आदमी इस दुनिया के अंदर जुट चुके हैं। कोई रप्चर ड्रीम की बात कर रहा है, कोई इमाम मेहंदी के आने की बात कर रहा है, कोई कल्कि जी के आने का बात कर रहे हैं। बहाई धर्म कहते हैं कि उनके अंदर भी कोई लीडर आएंगे। जैविश अपने मसीहा को याद कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के द्वितीय पुनर्जन्म की बात हो रही है। इसका मतलब है अच्छी शक्तियां अपनी शुरुआत कर चुकी है, जिससे कि एक नया युग उत्पन्न हो। परंतु वो सपने से नहीं होगा, वो आपके और हमारे करने से होगा। तो मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। कहना बहुत आसान है, आप सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों चीजें जानते हैं, परंतु करना बहुत ही टफ होता है। और हमें करते हैं, साधना करते हैं, कोई अच्छे काम करते हैं, तभी आपको दिल को सुकून मिलता है, और तभी वो शिक्षा फलीभूत होती है और आपके आचरण का अंग बनती है। एंड मित्रों, द कॉन्सेप्ट सीरीज एपिसोड फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित भारत बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा। भावुकता अंगूर लता से खिंच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। एट लास्ट धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी और टाइटैनिक विल वंस अगेन टच द लैंड। मित्रों, if there is any kind of the questions, doubts, feedback, suggestions or the critics are there, that can be sent at dabi.praful@gmail.com। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं। सेम वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, फेसबुक पे शेयर होगा, ट्विटर पे शेयर होगा और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड होगा। अच्छा, इंस्टाग्राम के अंदर एक थोड़ा पॉजिटिव है कि यूट्यूब में कई बार कॉपी एरर की वजह से सबूत, मैंने अभी आपको गाना एक सुनाया था, तो हो सकता है कॉपीराइट की वजह से पूरा मैं ओरिजिनल वीडियो इसमें अपलोड नहीं कर पाया था इसमें, पिछला वाला जो वीडियो था। परंतु इंस्टाग्राम में बिल्कुल आपको ओरिजिनल वीडियो मिलेगा इसमें। ऑल द वीडियोज आर वेरी सेम। अगर आप मुन्ना भाई MBBS हो फ्रॉम द झुमरी तलैया या डॉक्टर मुन्नी बहन हो फ्रॉम अंडमान निकोबार, आप सभी को स्वागत है इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। आप मुझे अपना ही समझिएगा मित्रों। और अंततः थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर बंधु, डियर फ्रेंड्स। I, Praful Davi, bow to you.